इजराइल को लेकर शरद पवार ने जो बात रखी है, मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। That you should go to Gaza and join Hamas and fight for Hamas. How do you react to that? Well, I'm surprised because Hemanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressi. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Hemanta Biswa Sarma ji because we share the same Congress DNA. So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP's little rubbing off on him, unfortunately, because I was always proud of him. Because I felt कि अपना एक कांग्रेस डीएनए का आदमी बीजेपी में जाके मुख्यमंत्री बना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पीयूष गोयल जी ने भी कल स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने भी कहा था कि पवार साहब डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट I think the BJP IT cell needs to understand and hear what Mr. Pawar has said. Please, my request to the entire BJP IT cell is to please hear carefully what Mr. Pawar has said. Hear his entire statement. ये जो है असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, पहले तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का नमक खाया था, आज नमक का कारखाना बदल लिया है। लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। टेररिज्म, अपने विरोधियों को ख़त्म करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना। देखिए, सबसे पहले ये महाशय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए। खास करके आप वो बीजेपी में है तो पैलेस्टाइन और इसराइल के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की क्या भूमिका रही है, एक बार समझ लीजिए। उसके बाद उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान का जो सेंटीमेंट है फलस्तीन के साथ है। उस ट्वीट में पहले पीयूष गोयल ने अपनी टिप्पणी की कि पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं शरद पवार जी और उनको इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। उन्होंने एक नसीहत दी थी और उसके बाद एक कदम आगे बढ़कर के हेमंता बिस्वा शर्मा, उनका भी बयान आया। उनका ये कहना है कि अगर उनका सेंटीमेंट फिलिस्तीन के साथ है तो शरद पवार को सबसे पहले सुप्रिया सुले को गजा भेजना चाहिए, हमास के समर्थन में लड़ाई। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं हो सकता कि जिस तरह के सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। हमने देश को यहां तक पहुंचा दिया। पीयूष गोयल जी महात्मा गांधी को कब्र से निकाल करके, उनकी चिता से निकाल करके उनकी अस्थियों पर मुकदमा करिएगा। क्या है, यही मंशा है। फिलिस्तीन पे उतनी क्लैरिटी किसी को नहीं थी। और हां, थोड़ा हाइफन रखिए हमास और फिलिस्तीन के बीच में। और इजराइल ऑक्यूपेशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इलीगल ऑक्यूपेशन। क्या आपकी समझ नहीं है? मैं तो समझता हूं कि आपसे ज्यादा समझ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को है। उन्होंने जो वो ट्वीट डाला था एमईए की ओर से, उसी को देख लीजिए। कम से कम अस्पताल पे बॉम्बिंग हो रही है और हमारे यहां ये राजनीति हो रही है। अमन हिमांटो जी जो कहना है कि सुप्रिया, ये भाषा है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे डोमेस्टिक रोटी सेकना चाह रहे हो। छी, शर्म आनी चाहिए। एक बार रिविजिट करिए फिलिस्तीन को लेकर के देश का क्या नजरिया रहा है। पूरा हिंदुस्तान खड़ा है फिलिस्तीन के लिए। उसके पीछे इतिहास है, उसके पीछे हर तरह की मानवीय संवेदना है। हमास के कृत्य के पक्ष में क्या किसी ने एक ने बयान दिया? नो। लेकिन हम इजरायली फोर्सेस के भी सिविलियन, इनोसेंट सिविलियंस की बॉम्बिंग को तराजू में रखकर संतुलन करने के चक्कर में खड़े नहीं हो सकते उसके पक्ष में। हमारा इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। महात्मा गांधी जहां कहीं होंगे सोच रहे होंगे इस देश को हो क्या गया।